आज हम भारत इतिहास में पानीपत में हुए तीनों युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत इतिहास में पानीपत के मैदान में टोटल 3 युद्ध लड़े गए हैं। ये तीनों युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। पानीपत के मैदान में लड़ी गई 2 लड़ाई विशुद्ध रूप से मध्य काल में लड़ी गई थी और तीसरी लड़ाई मध्ययुगीन और आधुनिक काल के बीच के समय में लड़ी गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको पानीपत प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ, कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है, मगर पानीपत का युद्ध विशेष महत्व रखता है। वैसे तो पानीपत की भूमि पर अनेक युद्ध हुए, मगर उनमें से 3 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 3 युद्ध क्रमशः 1526, 1556 और 1761 में हुए थे। इतिहास में इन्हें पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज 1556 का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ गया था। वहीं पे 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। वहीं पे तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था और यह युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ गया था। तो आइए अब विस्तार से इन तीनों युद्ध के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ साथ उससे 15,000 सैनिक भी मारे गए थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर इस्लामिक लुटेरा बाबर का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। वहीं पे इस युद्ध के कारण के बारे में बात किया जाए तो पानीपत के प्रथम युद्ध का मेन कारण था बाबर का भारत में साम्राज्य विस्तार करना। लुटेरे बाबर की बुरी दृष्टि दिल्ली पर लगी हुई थी। इस कारण इब्राहिम लोदी की सेना से बाबर की सेना की पानीपत में बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें अंत समय में जाके बाबर की जीत हो गई थी। वहीं पे इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात किया जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हो गई थी। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का पूरी तरह से सफाया हो गया था और लुटेरे बाबर को दिल्ली समेत पूरे समूचे उत्तर भारत में आकर अपना लूटपाट करना, हत्या करना और आक्रमण करने का पूरा अवसर मिल गया था। इस युद्ध के बाद लुटेरे हत्यारे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और फिर उस बाबर ने अपनी इस्लामी चर्चा को फैलाते हुए समूचे उत्तर भारत में शासन करना आरंभ कर दिया था। वहीं पे पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 से हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हो गई थी, जबकि हिंदू शासक हेमू, जिनका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, उनकी पराजय हुई थी। इस युद्ध में हेमू बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ी, मगर एक समय ऐसा आया जब वो अकबर की सेना के छल के शिकार हो गए। अकबर की सेना की ओर से एक तीर उनकी आंखों में आकर लग गई। आंखों में तीर का लगना ही हेमू की पराजय या फिर चाहे मृत्यु के कारण बना था। आंख में तीर लगने के कारण वे अचेत हो गए थे। उनके अचेत होते ही उनकी सैनिक में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का पूरा लाभ अकबर के सैनिकों ने उठाया। मुगल सेना हेमू की सेना का भयानक तरीके से चाटना मारना शुरू कर दिया। इससे हेमू की सेना में और भी हलचल बढ़ गई और एक जीता हुआ युद्ध लास्ट समय में हेमू हार गए। वहीं पे इस युद्ध के कारण के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, हिंदू शासक हेमू की बढ़ती शक्ति से अकबर के जो संरक्षण था बैरम खान, वह पूरी तरह से घबरा गया था। उसे भय था कि यदि उसकी सेना हिंदू शासक जो हेमू है उनको पराजित नहीं करेगा तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब उसे भारत से भागकर काबुल में शरण लेना पड़ जाए। बैरम खान मुगलों के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। उसने अपनी चिंता 13 वर्षीय अकबर जो था उसको बताया। इसके बाद बैरम खान ने अकबर को इस युद्ध के लिए तैयार किया, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण बना। हालांकि इस युद्ध में अकबर की जीत हो गई थी और हिंदू शासक जो हेमू थे उनको जीती हुई बाजी वो हार गए थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में अकबर का किस्मत ने बहुत ही साथ दिया था। वहीं इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात किया जाए तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर का कब्जा हो गया था। इसके बाद अगले 300 वर्षों पर मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया। इस युद्ध ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मुगल से टक्कर लेने की शक्ति उस समय के राजा या फिर सम्राटों में से किसी में भी नहीं थी जो जाकर अकबर से टक्कर ले सके, उसे पराजित कर सके। पानीपत तृतीय युद्ध 18वीं सदी का सबसे भयंकर युद्ध था।
भारत के इतिहास में इस युद्ध को सबसे भयानक व बर्बर इतिहास में माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों की हत्या हुई थी। इस युद्ध से पहले आक्रमण में तो मराठों को विजय मिली, मगर विश्वास राव की हत्या हो गई थी। इसके बाद फिर जो भयानक युद्ध हुआ उसमें सदा शिवराज भी मारे गए थे। 2 प्रमुखों के मारे जाने से मराठों का साहस पूरी तरह से टूट गया था और फिर अंत में मराठों की बुरी तरह से पराजय हो गई। इस युद्ध के बाद मराठों का उत्तर भारत पर से पतन पूरी तरह से खत्म हो गया था और समूचे महाराष्ट्र में निराशा फैल गया था। इस युद्ध में मराठों के इतने भयानक हार के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, मराठा जो सरदार थे उनमें आपसी तालमेल की बहुत भारी कमी थी और उनमें वैचारिक मतभेद भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। वे लोग संगठित नहीं थे, इसलिए मराठों का इस युद्ध में हार हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा शासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि इस युद्ध में मराठों की बहुत ही बुरी तरह से पराजय हो गई थी। इतना ही नहीं, यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार थी। फिर भी इस युद्ध के बाद भी उनकी शक्ति में अधिक कमी नहीं आई और न ही उनके उद्देश्य में कोई बदलाव आया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद वे और अधिक संगठित हो गए और भविष्य की रणनीति बनाते हुए अपने आप को तैयार करने में जुट गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारण के बारे में बात किया जाए तो इसका मेन कारण था अफगानी लुटेरा जो अहमद शाह अब्दाली था, उसको रोकने के लिए मराठों ने यह युद्ध लड़ा था। मगर मराठों के सरदारों में आपसी तालमेल की बहुत भारी कमी थी, जिस कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। मराठों के लिए यह पराजय मराठा के इतिहास में सबसे बड़ी पराजय थी। 1759-60 ईस्वी में मराठों ने पंजाब पर अपनी शासन की स्थापना कर ली थी। इसके बाद अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर आक्रमण हो जाता है। इस युद्ध में वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाया, मगर अब्दाली का ध्यान पंजाब पर पूरी तरह से लग गया था। वह उसे जीतना चाहता था। दूसरी ओर पंजाब के स्थानीय राजपूत जो थे वह भी मराठों के पराजय के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध का मेन कारण बन गया था। इसके परिणाम के बारे में बात किया जाए तो पानीपत तृतीय युद्ध 1761 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ के द्वारा संगठित मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए भारत पर आक्रमण करने का एक नया रास्ता मिल गया था, जो बाद में भारत के लिए बहुत ही भयंकर साबित हुआ और भारत को करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहना पड़ा। इस युद्ध में न केवल सैनिक बल्कि अनेक निर्दोष हिंदुओं की भी हत्या हुई थी। युद्ध से पहले अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने 40,000, सुनिए ध्यान से, 40,000 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी, जबकि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में मराठा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे प्राय सभी छोटे बड़े जितने भी नायक थे उनकी हत्या कर दी गई थी। मराठों के इतिहास में यह सबसे बड़ी क्षति मानी जाती है और यह इतिहास में भयंकर युद्धों में से एक युद्ध था। पानीपत के तीनों युद्धों का भारत पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई ने जहां मुगलों की नींव को मजबूत कर दिया, तो वहीं दूसरी लड़ाई ने अकबर के शासन की नींव को मजबूत कर दिया, जबकि तीसरी लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए भारत आने का रास्ता ओपन कर दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पानीपत प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध कब हुआ, इनके मेन कारण क्या थे, इनके परिणाम क्या निकले, इतिहास के बारे में पूरी तरह से आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर